जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आज एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो स्पेशली एक ऐसे टॉपिक पे होने वाला है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हैं, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी स्टेट स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, चाहे आप पुलिस की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, यानी कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गंगा नदी तंत्र को हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत की जीवन रेखा को का संपूर्ण विवरण, यानी भारत की जीवन रेखा किसको कहा जाता है, तो गंगा नदी तंत्र को जो है वो भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष यानी ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, चाहे जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो डिस्कस करते हैं। देखिएगा, गंगा नदी का परिचय। गंगा नदी का परिचय से हम लोग स्टार्ट करेंगे। गंगा जो है वो हमारी राष्ट्रीय नदी है। भारत की सबसे पवित्र और राष्ट्रीय नदी कौन है, तो गंगा है। आप लोगों को याद रखना चाहिए। जीवन रेखा या उत्तर भारत की विशाल जनसंख्या की जीवन रेखा है। स्पेशली उत्तर भारत में गंगा का जो फैलाव है, एक्सटेंशन है, वो ज़्यादा है। तो उत्तर भारत में इसे जीवन रेखा माना गया है। तो गंगा नदी उत्तर भारत की जीवन रेखा भी है। सांस्कृतिक महत्व, यानी सांस्कृतिक दृष्टि से भी गंगा का महत्व हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है। इसे गंगा माँ के रूप में पूजा जाता है और बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा गंगा नदी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है, नेक्स्ट पॉइंट है विशाल बेसिन। यह दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट है, मेंस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ओरिजिन, यानी गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी का उद्गम देखेंगे तो गंगा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गोमुख के पास से गंगा नदी निकलती है और जिसे हम लोग गंगोत्री हिमनद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है भागीरथी। भागीरथी शुरुआती धारा को भागीरथी कहा जाता है, यानी गंगा नदी की जो शुरुआती धारा है उसे भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग। देवप्रयाग इंपॉर्टेंट है क्योंकि देवप्रयाग के अंदर यहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। और भागीरथी अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो कहाँ पे होता है, देवप्रयाग के अंदर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गंगा नाम। गंगा नाम कब पड़ता है गंगा नदी का, देवप्रयाग के बाद ही इसे गंगा के रूप में पुकारा जाता है। इंपॉर्टेंट है, देवप्रयाग के बाद में ये गंगा बनती है। नेक्स्ट है लंबाई और प्रवाह क्षेत्र। लंबाई और प्रवाह क्षेत्र को हम लोग देख लेते हैं। और गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है और 2525 किलोमीटर है। और इसका जो फैलाव है यानी एक्सटेंशन है, यानी भारत के 5 राज्य में बहती है। उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में आती है। सबसे लंबा प्रभाव कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। फिर उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद में ये बांग्लादेश के अंदर निकल जाती है उधर। तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकते हैं गंगा नदी से। नेक्स्ट पॉइंट है कि गंगा नदी का पूरा मार्ग। गंगा नदी का पूरा मार्ग क्या है, श्री गंगा नदी का पूरा मार्ग है पर्वतीय मार्ग। पहले हम लोग पर्वतीय मार्ग को डिस्कस करते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार तक पहाड़ों में रहती है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ऋषिकेश और हरिद्वार तक ये पहाड़ों के अंदर रहती है। देन उसके बाद में मैदानी प्रवेश। मैदानी प्रवेश को देखते हैं। हरिद्वार से गंगा मैदान में प्रवेश करती है। कहाँ से गंगा मैदान में प्रवेश करती है, हरिद्वार से गंगा मैदान के अंदर प्रवेश करती है। नेक्स्ट अंतिम छोर इसका कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो सुंदरबन डेल्टा जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, फेमस है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन करती है, तो गंगा नदी करती है। आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश, और यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर क्या कहते हैं, तो गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग याद जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है नदी तंत्र, यानी रिवर सिस्टम क्या है। रिवर सिस्टम की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है एक मुख्य नदी और उसकी सभी सहायक नदियों के जाल को नदी तंत्र कहा जाता है। भाई एक जो मुख्य नदी है, एक मुख्य नदी हो गई, जैसे एक ये मुख्य नदी हो गई और इस मुख्य नदी के अंदर ये जो छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं, ये छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं और इसी पूरी नदी तंत्र को, यानी इसी पूरे जो ये नदियाँ मिलती हैं इस नदी के अंदर, इसी पूरे सिस्टम को हम लोग रिवर सिस्टम यानी नदी तंत्र का नाम दे देते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और जैसा कि मैप में दिखाया भी गया है, ये देखना, ये एक बड़ी सी नदी ऐसे ऐसे करके बहती हुई जा रही है और इसके अंदर कई सारी छोटी छोटी नदियाँ ये ग्रीन कलर से मिल रही हैं इसके अंदर, और यही हमारा जो है पूरा एक रिवर सिस्टम यानी नदी तंत्र बन जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो परिभाषा आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें बाईं और दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, यह भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, यानी गंगा नदी जो तंत्र है वो भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र माना जाता है। नेक्स्ट है देखिएगा प्रमुख सहायक नदियाँ। प्रमुख सहायक नदियाँ देख लेते हैं। और प्रमुख सहायक नदियों में यमुना बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुना को आप
वाइड नहीं कर सकते। यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी सहायक नदी या गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन? यमुना। उद्गम यमुनोत्री हिमनद से यानी बंदर पूंछ चोटी से ये निकलती है यमुना नदी। प्रयागराज में संगम, यानी यहाँ यमुना गंगा में मिल जाती है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि गंगा नदी यमुना नदी से कहाँ पे मिलती है? तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद के अंदर मिलती है, प्रयागराज के अंदर मिलती है। तो इंपॉर्टेंट है। प्रमुख शहर, यमुना नदी के अंदर कौन कौन से शहर बसे हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे पूछ लेगा कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये जो है ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। दिल्ली, मथुरा, आगरा यमुना नदी के किनारे बसे हैं, ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है बाईं और उत्तर की सहायक नदियाँ। बाईं और उत्तर की सहायक नदियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एक है घाघरा, गंगा की जलमात्रा बढ़ाने वाली प्रमुख नदी है कौन? घाघरा नदी। नेक्स्ट है गंडक, गंडक नेपाल से आने वाली सदा नीरा नदी है, यानी सदा नीरा नदी है, यानी ये हमेशा बहती रहती है, गंडक नदी। नेक्स्ट है कोसी नदी, इसे बिहार का शोक यानी सारो ऑफ बिहार कहा जाता है, बिहार का शोक, ये भी गंगा की सहायक नदी है और ये बाईं ओर से उत्तर से आके मिलती है गंगा नदी के अंदर, तो कोसी नदी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रामगंगा, और रामगंगा कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चार नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, एक घाघरा हो गया, देन दूसरी हो गई गंडक, गंडक हो गई, तीसरी हो गई कोसी और चौथी हो गई रामगंगा, रामगंगा। ये चारों नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दाईं ओर से दक्षिण की सहायक नदियाँ, इनको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक है सोन नदी, और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर पटना के पास मिलती है, कहाँ पे? गंगा नदी के अंदर, गंगा नदी के अंदर पटना के पास में मिलती है सोन नदी। चंबल और केन, चंबल और केन नदी इंपॉर्टेंट है, ये सीधे गंगा में नहीं बल्कि यमुना में मिलती हैं। चंबल और केन नदी ये किसकी सहायक नदी हैं? ये यमुना की सहायक नदी हैं, यमुना में मिलती हैं, और यमुना में मिलकर यमुना नदी जो है इनकी जलधारा को गंगा नदी में मिला देती है। नेक्स्ट है दामोदर नदी, और दामोदर नदी इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, और ये भी गंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ पे कितनी नदियाँ गंगा की सहायक नदी हैं? एक सोन हो गई और एक दामोदर हो गई, और ये चंबल और केन ये यमुना की सहायक नदी हैं, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं यहाँ से। कृषि और आर्थिक महत्व, गंगा नदी का कृषि और आर्थिक महत्व क्या क्या है वो भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अन्न भंडारण, अन्न भंडारण, गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जब आप लोग किसी मेंस परीक्षा में बैठते हैं, जो लिखित परीक्षा होती है, उसमें आपको समझ आता है कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अन्न भंडारण में गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है, और सिंचाई लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई गंगा और नहरों से होती है, इंपॉर्टेंट है। और जलमार्ग, हल्दिया से प्रयागराज इसी नदी पर है, यानी हल्दिया से प्रयागराज जो नेशनल हाईवे है वो इसी नदी के ऊपर है, यानी गंगा नदी के ऊपर है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कहाँ से बनेंगे। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व, यानी धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के रूप में भी गंगा का विशेष योगदान है। ये पवित्र स्रोत यानी कुंभ मेला प्रयागराज हरिद्वार यहाँ ही लगता है, यानी गंगा नदी के किनारे ही कुंभ मेला लगता है, और ये कहाँ पे लगता है? ये प्रयागराज और हरिद्वार के अंदर लगता है। तीर्थ स्थल ऋषिकेश, काशी, पटना महत्वपूर्ण केंद्र हैं। नेक्स्ट है गंगा आरती या विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक धरोहर है, तो इसे भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन। प्रदूषण एक बड़ी समस्या, और गंगा नदी का रोल प्रदूषण की दृष्टि से देखते हैं। प्रदूषण के यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बने। औद्योगिक कचरा, फैक्ट्रियों का जहरीला रसायन, सीवेज, शहरों का गंदा पानी बिना फिल्टर नदी में, और प्लास्टिक, पूजा सामग्री और प्लास्टिक का कचरा। गंगा नदी में प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है? औद्योगिक कचरा के माध्यम से, सीवेज के माध्यम से, और प्लास्टिक जैसे कि पूजा सामग्री, प्लास्टिक का कचरा, ये सारे गंगा नदी के अंदर डाल दिए जाते हैं, तो गंगा नदी में प्रदूषण की मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नमामि गंगे परियोजना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। नमामि गंगे परियोजना ये कब स्टार्ट हुई थी? तो आप लोगों को बताना है कि नमामि गंगे जो परियोजना है वो 2014 के अंदर स्टार्ट हुई थी, इंपॉर्टेंट है। और लक्ष्य क्या है इसका लक्ष्य गंगा को पूरी तरह स्वच्छ और पुनर्जीवित करना, और मुख्य स्तंभ इसके क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नदी की सतह की सफाई, जैव विविधता का संरक्षण, और जन जागरूकता फैलाना। इंपॉर्टेंट है ये चारों पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, और नदी की सतह की सफाई की जाएगी, और जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा, और जन जागरूकता फैलाई जाएगी, ताकि गंगा के अंदर कोई कचरा वचड़ा ना डाला जाए। और ये नमामि गंगे परियोजना 2014 में स्टार्ट हुई थी, इसे जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं गंगा के रोचक तत्व। गंगा के रोचक तत्व क्या क्या हो सकते हैं स्पेशल एग्जाम की दृष्टि से? वो है डॉल्फिन। और डॉल्फिन जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि डॉल्फिन कहाँ देखने को मिलती है? गंगा नदी के अंदर देखने को मिलती है, और गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, यानी गंगा डॉल्फिन को
राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है? और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, गंगा जल खराब नहीं होता क्योंकि इसमें विशेष वायरस होते हैं, और ये बैक्टीरियोफेज है, इसकी वजह से गंगा का जो जल है वो जल्दी खराब नहीं होता। नेक्स्ट है सुंदरवन। सुंदरवन है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे तो कुछ नहीं, बल्कि जो भी था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों ने इस टॉपिक के अंदर इतना कवर कर लिया तो आप लोग जो भी एग्ज़ाम होंगे उन एग्ज़ाम्स के अंदर अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग कर लेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। और गंगा केवल भारत की नदी नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति और अस्तित्व भी है। इसे स्वच्छ रखना हमारा परम कर्तव्य है। स्वच्छ गंगा समृद्ध भारत। भारत तो इसके जो निष्कर्ष निकल के आए हैं वो यही हैं। और आप लोगों ने जैसा कि इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया है, और अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो धन्यवाद। और आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।